क्या आप जानते हैं महाराज रघु के पराक्रम के बारे में? क्या आप जानते हैं रावण ने माता सीता के अपहरण से पहले श्री राम जी की माता कौशल्या जी का अपहरण किया था? क्या आप जानते हैं रावण ने महाराज रघु को अपना शिक्षक गुरु बनाया था? तो इन सभी सवालों का जवाब आज मिलने वाला है इस कथा में। तो ये कथा बहुत ही रोमांचक और अनसुनी होने वाली है। भक्तों, राधे राधे। मैं फिर से हाजिर हूँ गोविंद ज्ञान यात्रा में आपके लिए फिर से प्यारी सी कथा लेकर, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। और इसके अंदर आपको बहुत कुछ सुनने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बिना किसी देरी के मैं शुरू करती हूँ। एक बार की बात है जब रावण अपनी सभा में बैठा था और बोला, मेरे जैसा कोई वीर नहीं। 14 भुवन 10 दिशाओं में मैंने सबको हरा दिया है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। रावण में अहंकार तो था ही। उनकी सभा में एक बुजुर्ग आया। उस समय वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज आज्ञा हो तो कुछ कहना चाहता हूँ। तो रावण ने बुजुर्ग को देखकर बोला, हाँ हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? तो वो बुजुर्ग हाथ जोड़कर बोले कि एक बात कहना चाहता हूँ, अवध नरेश महाराज रघु को आप हरा कर दिखाओ। आप कदापि उनसे शत्रुता नहीं कर सकते। अगर आप उनको हरा कर दिखाएं तो हम आपका पराक्रम माने। तब रावण में अहंकार तो था ही, तो वो उसको अहंकार को ठेस लग गई। तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, महाराज रघु कौन है, मैं खोजकर उनके पास जाऊंगा और उन्हें हरा कर दिखाऊंगा। तो भक्तों, मैं आपको बताती चलूं महाराज रघु कौन थे। जो प्रभु श्री राम जी के दादाजी थे, प्रभु श्री राम जी के दादाजी महाराज रघु, उन्हीं के नाम से रघुवंश कहलाया। और इसके आगे की कथा सुनिए। रावण बोला कि मैं अवश्य ही जाकर रघु को हरा कर दिखाऊंगा और आप सब देखना। वो बुजुर्ग बोले कि मेरी एक विनती है आपसे, अगर आप उनके यहाँ जाएं तो विद्यार्थी बनकर ही जाना, उनसे शत्रुता लेकर मत जाना, या फिर युद्ध का निमंत्रण लेकर मत जाना। तो उस समय महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे जब रावण उनके पास आया। तो रावण भी विद्यार्थी बनकर ही उनके निकट पहुंचा, लेकिन इतनी बात रावण को समझ आ चुकी थी भक्तों कि वो शत्रुता लेकर नहीं गया। तो वो सरयू जी के तट पर बैठे थे। महाराज रघु संध्या वंदन कर रहे थे। संध्या वंदन में निधान होता है भक्तों, अरमक्षण का जल हाथ उठाकर अपने पीछे डालना होता है। तो ये सब कर रहे थे रघु महाराज। तो उनको छुप कर रावण देख रहा था, क्योंकि रावण बहुत चतुर था इन चीज़ों में कि वो पहले महाराज रघु के हाव भाव, उनकी क्रिया को दूर से चुपचाप देख रहा था। तो उसी समय जब महाराज रघु अपने संध्या वंदन का जल अपने पीछे डाल ही रहे थे कि उनके आत्मचिंतन आया। दक्षिण भारत के किसी घर में ब्राह्मण के घर गौ माता बंधी है और उन पर शेर आक्रमण करने वाला है। तो ये सब देखकर महाराज रघु ने यहीं से बैठे बैठे अपना संध्या वंदन का जल उस पर चिंतन करके गौ माता के लिए फेंका और यहीं से बैठे बैठे शेर का वध हो गया। और यह देखकर रावण चकित हो गया और उसने एक विस्फोट सुना। तब वो हाथ जोड़कर महाराज रघु के पास आया कि महाराज, ये आपने क्या किया? मैंने अभी अभी देखा आपने जल फेंका और एक विस्फोट आवाज आई मुझे। तो महाराज रघु ने उन्हें सभी वृत्तांत कह सुनाया कि मैंने अपने चिंतन में यह अभी महसूस किया था कि गौ माता किसी ब्राह्मण के घर बंधी है, त्राहिमाम हो रहा है और शेर उन पर आक्रमण करने वाला है, तो मैंने उसका वध कर दिया। तब रावण बहुत हैरान हो गया कि इतना योग बल कि यहीं से बैठे बैठे वध कर दिया। ये तो बहुत पहुंचे हुए लग रहे हैं, इनको तो कोई नहीं हरा सकता, ये तो बैठे बैठे ही मुझे मार देंगे। तो ये सब सोचकर रावण बहुत चिंतित हो गया और उनसे कोई वैर ना रखने का उसने सोचा कि इनसे शत्रुता करना कुछ आसान काम नहीं है। फिर ये सब कुछ सोचकर रावण बहुत चतुर था, तो उसने सोचा कि इतने पहुँचे हुए ज्ञानी ध्यानी हैं, मैं इनको एक बार अपनी लंका ले चलूं। तो ये सोचकर उसने अपना प्रस्ताव महाराज रघु के सामने रखा कि आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपना गुरु माना है, तो आप मेरे साथ कृपया करके लंका चलो, मैं आपको लंका ले जाना चाहता हूँ। तब महाराज रघु बोले, नहीं नहीं रुको अभी। तो महाराज रघु ने क्या किया, एक कुशा उठाई, वहीं बैठे बैठे सरयू जी के किनारे बनाने लगे। फिर रावण से बोले कि देखो, ये तुम्हारी लंका है, ये तुम्हारा भवन है, यहाँ तुम सोते हो, यहाँ तुम्हारे पुत्र आदि सोते हैं, यहाँ तुम्हारे भाई सोते हैं।
तो ये सब उन्होंने बैठे बैठे बता दिया। तो रावण तो बहुत हैरान हो गया कि महाराज रघु को कैसे पता चला कि मेरी लंका का नक्शा ऐसा है, मैं कहाँ सोता हूँ। तो रावण ने पूछा, महाराज आपको कैसे पता, आप कभी लंका गए हो क्या? तब महाराज रघु बोले, अरे नहीं नहीं, मैं कभी नहीं गया। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि मुख्य द्वार पर एक राक्षसी बैठी रहती है। तो रावण बोला, हाँ हाँ महाराज, राक्षसी बैठी रहती है मुख्य द्वार पर। तो ये सब रावण समझ गया था कि इन्होंने बैठे बैठे मेरी लंका का पूरा नक्शा तक इन्होंने बता दिया है, कितना योग बल और विद्वान है ये। तब रावण ने फिर से हाथ जोड़कर अपनी गुहार लगाई कि कृपया करके मेरे साथ आप लंका चलो, लंका चलो। लेकिन ये सब वो जिद दोबारा करने लगा। तो ऐसी जिद में क्या हुआ कि महाराज रघु का हाथ उस नक्शे पर पड़ गया। जिस नक्शे के हिस्से पर महाराज रघु का हाथ लग गया, तो महाराज रघु कहने लगे, अरे ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया? तब रावण बोला कि क्या हुआ महाराज, क्या हो गया? तब महाराज रघु बोले कि ये देखो, जिस पर मेरा हाथ लग गया, तुम्हारी लंका का ये हिस्सा समुद्र में डूब गया समझो। तो रावण फिर चकित हो गया कि ये क्या कह रहे हैं। रावण तुरंत अपनी लंका की ओर स्थान कर गया और जाकर देखा कि उतना ही हिस्सा लंका में डूबा हुआ था समुद्र में। ये था महाराज रघु का पराक्रम का बल। कितने विद्वान और ज्ञानी ध्यानी, कितना योग बल था उनमें। इनकी आगे की कथा भी सुनिए। अब रावण बिल्कुल समझ चुका था भक्तों कि महाराज रघु बहुत ही पहुँचे में हैं। वो समझ चुका था कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो कहीं पर भी बैठे बैठे मुझे मार सकते हैं। तो इनसे सीधा सीधा शत्रुता लेना तो बहुत हानिकारक है। तो ये सोचता हुआ वो रात भर विचारता रहा और उसने अगले दिन सुबह रावण ने क्या किया, इस बात की वो खोज करने लगा कि रघु इतने ज़्यादा शक्तिशाली, इतने पराक्रमशाली कैसे हैं। तो ये सब पूछते पूछते उसने एक संत से पूछा कि महाराज रघु का क्या रहस्य है, वो इतने पराक्रमशाली, इतनी ज़्यादा योग बल उनमें कैसे हैं। तब वो संत बोले कि महाराज रघु खुद भी एक विद्वान हैं, बहुत सत्यनिष्ठ हैं, और साथ ही साथ जो उनकी धर्म पत्नी है वो बहुत ही ज़्यादा पतिव्रता धर्म का पालन करती है। उनके पतिव्रता धर्म में इतनी शक्ति है कि उसका बल महाराज रघु को मिलता है। वो उनसे भी अपनी बहुत ज़्यादा पराक्रमशाली हो रहे हैं। जो इनकी धर्म पत्नी है वो बहुत यज्ञ करती हैं, संतों की सेवा करती हैं, और उनके पतिव्रता धर्म का जो बल है वो महाराज रघु को मिलता है। तब वो संत बोला कि उनको हराने या मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक उनकी पतिव्रता पत्नी है, उनके पातिव्रत धर्म को जब तक नष्ट नहीं किया जाता तब तक आप महाराज रघु को नहीं हरा सकते। तो यह सुनकर रावण फिर से विचार करने लगा। रावण बोला कि हाँ, हम राक्षस हैं, इतना तो हमें करना आता ही है। हम उनके पति का रूप धारण करेंगे रघु महाराज का, और उनके पास जाएंगे और उनका पतिव्रता धर्म ऐसे हम नष्ट करा देंगे। अब फिर अगले दिन रावण ने क्या किया, तो रावण ने रघु महाराज का रूप धारण किया और सीधा उनकी पत्नी के आगे उनके भवन में पहुंच गया और उनकी पत्नी के आगे अपने शैया पर लेट गया और पैर पे पैर रखकर उनके सामने बैठ गया। अब जैसे ही वो बैठा तो जो महारानी थी, महाराज रघु की धर्म पत्नी, सीधा सीधा समझ गई कि ये महाराज रघु नहीं है, क्योंकि जो महाराज रघु थे उनके जिस तरीके का उनका बैठने का हाव भाव होता था, चाल ढाल होती थी, वो बिल्कुल अच्छे से जानती थी। इसलिए वो रावण को समझ गई कि ये कोई बहरूपिया है, महाराज रघु नहीं। तब क्या था, महारानी जी ने तुरंत आज्ञा दी सैनिकों को कि जाइए और जो ये अंदर बैठे हैं इन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए, इनको बंदी बना लीजिए। तब उनको बंदी बनाने सैनिक आए, तब रावण चिल्लाकर बोला, अरे ये क्या कर रहे हो, हम तो महाराज रघु हैं। तब महारानी बोली कि नहीं, आप महाराज रघु नहीं हैं। महाराज रघु जो होते हैं, जब वो हमारे भवन में आते हैं तो अयोध्या की माटी को सर पे लगाते हुए आते हैं। उनके जो माथे पे रज होती है उसको देखकर वो प्रतीत होता है कि वो महाराज रघु हैं, लेकिन आपके माथे पे कोई रज हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये कभी महाराज रघु ऐसा नहीं करते हैं। और तो और तुम्हारे चलने से, बैठने से, उठने से हमें सब पता लग रहा है आप महाराज रघु नहीं हैं।
जैसे महाराज रघु अपने भवन की तरफ आए तो उनको पता लगा, उनको खबर मिली कि रावण ने आकर ऐसी ऐसी हरकत की है। तब महाराज रघु को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ, बहुत ही ज़्यादा क्रोध आया कि मेरा जो शिष्य रावण है उसने हमारे साथ ऐसी हरकत की है। तब वह चिल्लाकर बोले कि लाओ मेरा तरकश बाण, मैं अभी रावण को समाप्त कर देता हूँ, आज ये बचेगा नहीं। जैसे ही महाराज रघु ने बाण खींचा, तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और हाथ जोड़कर बोलने लगे कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों ठाकुर जी की लीला में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं? आपकी भक्ति और आपकी धर्म पत्नी की भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने, स्वयं ब्रह्म ने आपके घर पे अवतार लेने का, जन्म लेने का निश्चय किया है। ये जो रावण है, ये उन्हीं के हाथों उसका वध होगा, ये आप बिल्कुल मत करिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि ठाकुर जी का आदेश है कि ये जो आपने ये बाण अपने धनुष पे ताना है, ये बाण मुझे दे दीजिए। यही बाण होगा जब भगवान श्री राम रावण का वध करेंगे तो यही बाण उपयोग में आएगा, तो ये कृपया करके मुझे दे दीजिए। तब वो बाण महाराज रघु ने जो रावण को मारने के लिए निकाला था वो ब्रह्मा जी ले गए। फिर इसके बाद रावण को छोड़ दिया गया भक्तों। फिर उसके बाद क्या होता है, रावण तो बहुत चतुर था, उसको पता था कि मेरे को जो मारने के लिए बाण निकाला था वो ब्रह्मा जी लेके गए हैं। फिर रावण ने ब्रह्मा जी की इतनी भक्ति की कि ब्रह्मा जी को प्रकट करके उनसे वरदान मांगा। तो ब्रह्मा जी बोले कि क्या वरदान चाहिए? तो रावण बोला कि मुझे वही बाण दे दो वापस जो आप रघु जी से लाए थे। तब ब्रह्मा जी बहुत ही मजबूरी में आ गए कि ये तो क्या इन्होंने मांग लिया, लेकिन जब उनने इतनी भक्ति की है, जब वो प्रकट हुए तो निश्चय ही उनको वरदान तो देना ही था। तो ब्रह्मा जी ने वो बाण रावण को दे दिया। फिर रावण ने वो बाण अपनी प्रिय स्थान पर छिपाया जो किसी को भी नहीं पता था। लेकिन कितने भी प्रिय वस्तु हो भक्तों, एक बात तो होती है कि एक पुरुष अपनी पत्नी को जरूर बताता है। तो वो बाण कहाँ छिपा है सिवाय मंदोदरी के कोई नहीं जानता था। जब युद्ध के समय, जब भगवान श्री राम रावण से युद्ध कर रहे थे, तब कितने बाण उन्होंने मारे, रावण नहीं मर रहा था। तब उनको याद दिलाया गया कि रावण जिस बाण से मरेगा वो साधारण बाण नहीं है। तब श्री राम जी ने हनुमान जी को अपने नजदीक बुलाया और कहा, रावण जिस बाण से मरेगा वो बाण आप मुझे ढूंढ कर ला कर दो। तब हनुमान जी बोले कि प्रभु कहाँ है, बाण किधर है, मैं कहाँ से ला के दूं? तब भगवान बोले कि आप ही को पता लगाना है, बाण निश्चय ही लंका में है, लेकिन ये युति बनाओ कि किस तरीके से तुम वो बाण ला सकते हो। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी हैं ही बुद्धि विद्या के अतुलित बलधाम, उनके पास विद्या और बुद्धि की कोई कमी नहीं है। बहुत ही युति लगाकर वो लंका पहुंचे। तब क्या था, हनुमान जी ने एक नन्हे से बोने से ब्राह्मण का रूप धारण किया, हाथ में वेद लेके, माथे पे त्रिपुंड लगा के और चल दिए लंका की तरफ। वहां पर मंदोदरी जी बैठी थी, उन्होंने देखा नन्हे से ब्राह्मण आए हैं, उन्होंने आदर सत्कार किया। इतना सब आदर सत्कार सुन के नन्हे ब्राह्मण जी हनुमान जी थे, वो आशीर्वाद देने लगे, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। तो इतने में मंदोदरी जी बोली, आय हाय सौभाग्यवती, कैसा हो सौभाग्यवती, मेरे पति तो युद्ध के मैदान में उनके प्राण खतरे में है, मैं विधवा होने वाली हूँ और आप कह रहे हैं सौभाग्यवती भव, ऐसे कैसे? तभी हनुमान जी युक्ति बना के तपाक से बोले कि अरे आप क्यों डरती हो, जब रावण के प्राण तो एक बाण में है, तो वो बाण जब तक हाथ नहीं लगेगा, जब तक प्रभु श्री राम के हाथ में नहीं लगेगा, तो आपके पति का प्राण कैसे जा सकता है, आप क्यों डरती हो, बेफिक्र रहो। जब मंदोदरी अपने सर पे हाथ लगाते हुए बोली कि अरे हाँ ब्राह्मण, मैं तो भूल ही गई थी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अरे वो बाण तो मेरे ही कक्ष में किसी खंबे में लगा हुआ है, मैं रोज उसकी पूजा करती हूँ, रोज दर्शन करती हूँ, अरे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। ऐसा कहती कहती मंदोदरी जी जाकर खंबे के लिपट गईं। और ये सब देख के जब हनुमान जी ने अपना असली रूप धारण किया और एक मुष्टिका का प्रहार करके खंबा तोड़ के बाण निकालते हुए पूरा युद्ध के मैदान में प्रभु श्री राम जी के आगे पेश कर दिया, और ये सब दृश्य मंदोदरी जी देखती रह गई। तब हनुमान जी वो बाण ले जाकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के हाथों में दे देते हैं और प्रभु श्री राम जी उस पे प्रत्यंचा पे चढ़ाकर वो बाण रावण के मार देते हैं और उसी से रावण का वध हो जाता है। तो ये थी प्यारी सी कथा जो आपने कभी भी नहीं सुनी होगी, हो सकता है कुछ लोगों ने सुनी हो और बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ नहीं सुनी होगी। तो ये दक्षिण की एक जो कथा है, ये दक्षिण की रामायण
में से ली गई है। ये बिल्कुल सत्य कहानी है। बिल्कुल आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करके जाइएगा। ऐसे ही मैं आपके लिए अच्छी अच्छी अनसुनी कथाएं लाती रहूंगी। और जो नए लोग हैं मेरे चैनल पर आ रहे हैं गोविंद ज्ञान यात्रा पर, तो वो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। ऐसे ही आपको प्यारी प्यारी कथा सुनने को मिलेगी। और हमारे गोविंद की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। और जल्दी से बेल आइकन